टू सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, मेरी कल की वीडियो में जो मैंने एसएससी की आपको बताया था वो थोड़े से टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से थोड़ा रुक गई है, थोड़ा नहीं आ पाई, तो वो आज आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड हो जाएगी। बाकी का जो उसका नेक्स्ट पार्ट है वो आपको कल प्रोवाइड हो जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि कल वैसे मैंने कुछ बताया नहीं था लेकिन मैंने शूट किया था, तो लेकिन मैं आपको बता देती हूँ एसएससी सीपीओ के बारे में मैंने अपना पूरा डाटा आपको बताया है। आप ये वीडियो थोड़े कल लॉन्च हो जाएगी इसकी एसएससी सीपीओ की, आप उसे ज़रूर देखना, उसमें आपको पूरी जानकारी दी गई है एसएससी 2020 के बारे में। अब ये हमने क्या कहते हैं आपके लिए कोर्स लाया है पूरा एसएससी सीपीओ का, जिसमें आपको पूरी एसएससी सीपीओ 2020 की टारगेटेड स्टडी कराई जाएगी आपको, जिसमें मेरा पोर्शन है, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी, मैथ्स तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, और प्लस आपका साइंस पोर्शन भी मैं ही कवर करूँगी। सो स्टूडेंट्स, मैथ्स की तो आपने वीडियोस देख ली, मैथ्स आपको पसंद भी आई है तो आप उसके देखते भी रहिए वीडियोस को। मैथ्स का जो कोर्स है वो आपका आने वाले दिनों में आ जाएगा। आज मैं आपका साइंस का कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, पूरा टारगेटेड बैच रहेगा। आपको हर एक वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस होंगे, प्रीवियस ईयर के सेट पेपर भी डिस्कस होंगे। इसमें पूरा हर एक चीज आपको अच्छे से टारगेटेड ही पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपको ज़्यादा चीज बता दी, आया कुछ भी नहीं, उतना ही बताया जाएगा जितना आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैं टॉपिक में फिजिक्स स्टार्ट करूंगी। आज से फिजिक्स की क्लासेस चलेंगी आपकी जब तक फिजिक्स आपकी खत्म नहीं हो जाएगी। तो आज का मेरा पहला टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यहीं से मैं आपकी शुरुआत करूंगी क्योंकि यूनिट्स एंड मेजरमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके 2 या 3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आपके फिजिक्स में से यूनिट्स एंड मेजरमेंट में से सीपीओ में आते ही है, क्योंकि जो आपका जीएस का पोर्शन है उसमें आपके 50 क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। कितने क्वेश्चन डिस्कस होंगे? 50, जिसमें से साइंस सेक्शन मेजर रोल प्ले करता है आपका। क्यों करता है? साइंस पोर्शन आपका मेजर रोल प्ले करता है। तो साइंस पे आपका बेहद ही खास पोर्शन आपको है, बेहद ही खास तरीके से ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपकी सीपीओ के डिस्कस कराए जाएंगे अच्छे से, तो हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो का आपका इंतजार करते हैं। आपकी वीडियो पर डे वीडियोज आएंगी, आपको अच्छे से तैयारी करनी है सीपीओ की। हमारी कोशिश पूरी यही रहेगी कि हम आपका जो कोर्स है वो 3 महीने में कंप्लीट करा दें, ठीक है? कोशिश हमारी पूरी यही रहेगी। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आज अपना टॉपिक स्टार्ट करूंगी। ओके, ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कभी नहीं बताऊंगी, जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। इसके बाद आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका हर एक क्वेश्चन इस वाले टॉपिक को, कंसेप्ट को जानने के बाद आसानी से सॉल्व होगा। मैं खुद कराऊंगी। ओके, तो सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट है आपका टॉपिक। तो क्या कहते हैं इसे हिंदी में? इकाई। क्या कहते हैं इसे? इकाई। ओके, और इसे क्या कहते हैं? मेजरमेंट को माप। क्या कहते हैं इसे? माप। तो आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट पूरा पूरा डिस्कस करना है कि किस किस का मेजर कर सकते हैं हम, कौन कौन सी यूनिट में। ओके, तो ये तो मैं रफ कर देती हूँ। अब सबसे पहले ये देखना है कि मेजरमेंट हम किन किन चीज़ों का कर सकते हैं, ये आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा। मेजरमेंट जैसे मैं बताऊँ, अब मैंने कहा आज मैंने इतना खाना खा लिया, तो इसका खाने का मेजर कर सकते हैं मैंने कितना खाना खाया। आपको पता ही नहीं है मैंने कितना खाया, क्योंकि कभी कभार क्या होता है हम दावत में गए हैं, हमने इतना खाना खा लिया, ध्यान नहीं रहता, हमने क्या कहते हैं दो प्लेट गोलगप्पे खाए, कि 2 प्लेट हमने पाव भाजी खाई, कि 3 प्लेट पाव भाजी खाई, किसी को तो ध्यान नहीं रहता, तो उसको पता ही नहीं मैंने कितना खा लिया, तो इसका मेजरमेंट नहीं हो सकता। मेजरमेंट भी बहुत ही आपका जो ऐसी चीजें उन्हीं का ही हम जैसे हम उनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का ही हम जिन्हें हम कहते हैं भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटीज का हम मेजरमेंट कर सकते हैं। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर। ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं। ओके,
भौतिक राशियां जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी से क्या होती हैं, दोज क्वांटिटीज विच कैन मेजर। बताइए किस किस को मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, लेंथ को मेजर कर सकते हैं हम कितना चले, कितना दौड़े, सब लंबाई में आ जाएगा। मास को मेजर कर सकते हैं हम, क्या कहते हैं इसे, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। टाइम को मेजर कर सकते हैं कि आज मुझे इतने बजे किसी से मिलने जाना है। अगर आपको टाइम ही नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे इतने बजे तो मिलने जाना था किसी से, या फिर इतने बजे हमारी क्लास होगी। तो ये तो टाइम की मेजर है ना, टाइम का मेजरमेंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी हैं, प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। वही फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, प्रेशर, ये सारी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ओके, तो ये तो मैंने आपको बताया फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी कि यूनिट क्या होती है। जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं क्या होती है। एक ऐसा चूजन स्टैंडर्ड होता है ये, जिसे हम जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं। ठीक है, ये ऐसा चूजन स्टैंडर्ड होता है जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। उसी चूजन स्टैंडर्ड को हम यूनिट का नाम दिया है हमने। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था लेंथ, मास, टाइम, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये इतना है, तो उस स्टैंडर्ड को ही यहाँ पे यूनिट कहा गया है। ठीक है, तो यूनिट आपकी कितने टाइप्स की होती हैं। एक होती है आपकी फंडामेंटल यूनिट्स, जो आपकी यूनिवर्सल है। ओके, इनमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। और एक दूसरी होती है आपकी डायरेक्टिव यूनिट्स, जिन्हें हमने ही बनाया है फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके। ओके, कहते हैं ये तो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें कहते हैं मौलिक इकाई। ये तो होती हैं आपकी मौलिक इकाई। ये आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो कि आपकी यूनिवर्सल है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जो आपकी, वो मैं आपको भी डिस्कस करूंगी। ये आपकी मौलिक इकाई होती है जो कि यूनिवर्सल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। और ये जो आती हैं आपकी, ये होती है ड्राइव यूनिट, जो कि हम फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके हम इसमें अपने ही आप हमने फंडामेंटल का यूज करी इन यूनिट्स को बनाया है। तो इन्हें कहते हैं व्युत्पन्न कहते हैं इकाई। क्या कहते हैं व्युत्पन्न इकाई। ओके, तो ये आपकी फंडामेंटल यूनिट है, ये आपकी ड्राइव यूनिट। दो जो आपकी यूनिट है वो 2 टाइप्स की होती है। अब मैं आपका यूनिट है फंडामेंटल यूनिट, वो आपका मैं डिस्कस करूंगी कि वो क्या होता है, कितने टाइप्स की होती हैं, फिर ड्राइव यूनिट के बारे में बताऊंगी। साथ साथ नोट करते रहिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा बीच में उतारने के लिए। और कितना टाइम नहीं रहता है कि उसको मैं आपको उतारने के लिए वीडियो की लाइव क्लास तो है नहीं। ओके, फंडामेंटल यूनिट जानने से पहले मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कुछ बेसिक चीजें कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। यूनिट्स के भी कुछ सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो सिस्टम होता है आपका, वो होता है आपका MKS सिस्टम। पता होगा आपको, ये होता है आपका MKS सिस्टम, जिसमें M, K और S
ठीक है। एम मतलब क्या है यहाँ पे, मीटर। के मतलब क्या है यहाँ पे, किलोग्राम। और ये एस मतलब क्या है यहाँ पे, सेकंड। ठीक है, एम मतलब क्या है यहाँ पे, मीटर, के मतलब क्या है, किलोग्राम, और एस मतलब क्या है यहाँ पर आपका सेकंड। मीटर मतलब ये आपका लेंथ का मेजर किया गया है यहाँ पे, किलोग्राम मास का, और सेकंड टाइम का। यही आपका एमकेआर सिस्टम होता है जिसमें आपकी 3 यूनिट्स को यहाँ पे हमने रखा है। ओके, ये तो था आपका पहला सिस्टम। अब दूसरा सिस्टम क्या है इसका, सीजीएस सिस्टम। क्या है, सीजीएस सिस्टम है हमारा दूसरा सिस्टम। अब जो सीजीएस है उस पे हमने क्या रखा हुआ है, सी मतलब क्या है, सेंटीमीटर, जी मतलब क्या है, ग्राम, और एस मतलब क्या है, सेकंड। ये भी लेंथ है, ये मास है, और ये आपका टाइम है। ये आपका सीजीएस सिस्टम है। आपका जो मेजरमेंट है वो इन 3 ही यूनिट से किया गया है, जो कि सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, और एस मतलब सेकंड। अब जो तीसरा सिस्टम है आपका वो होता है आपका एफपीएस सिस्टम। क्या होता है आपका, एफपीएस सिस्टम। ओके, अब एफपीएस, एफ का आपको क्या है, वो फुट में किया गया है, पी का पाउंड में किया गया है मेजरमेंट, और एस का सेकंड में। तीनों जगह एस का सेकंड है, जो टाइम का जो मेजरमेंट है वो सेकंड से ही किया गया है, बट जो क्या कहते हैं लेंथ का मेजरमेंट या फुट से, और पी का या मास का मेजरमेंट पाउंड से, और जो टाइम का मेजरमेंट है वो सेकंड से किया गया है। ठीक है, ये आपका फुट है, ये आपका पाउंड है, ये आपका सेकंड। ओके, ये आपका क्या है, सेकंड। तो ये तो तीसरा सिस्टम था आपका एफपीएस सिस्टम। अब जो चौथा आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आता है आपका एसआई यूनिट सिस्टम। ठीक है, एसआई यूनिट सिस्टम, यही आपको यहाँ से मेन चीज सीखनी है। यही आपकी जो कहते हैं जितनी भी क्वांटिटीज यहाँ लिखी जाएंगी वही आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, वही आपका मेजरमेंट होता है। तो एसआई यूनिट की फुल फॉर्म क्या होती है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ये होती है। और इसको हम क्या देते हैं दूसरे से भी, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल का मतलब जान रहे हैं, इंटरनेशनली इनको फॉलो किया जाता है, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, तो ऐसा यूनिट सिस्टम की फुल फॉर्म क्या बताई मैंने, सिस्टम इंटरनेशनल गाइड। मेनली जो फुल फॉर्म होती है वो उसकी यही होती है, बट इसको द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी हम कह देते हैं। ओके, अब आपने क्या पढ़ा एसआई यूनिट के बारे में, कि एसआई यूनिट की फुल फॉर्म क्या होती है। अब एसआई यूनिट कितने प्रकार की होती हैं, क्या कहते हैं इन्हें, इसी में आपको बता देती हूँ मैं आपको। सेवन फंडामेंटल यूनिट्स होती है आपकी। ठीक है, लिख रही हूं मैं साथ साथ, आपको अपने कहते हैं नोटबुक में एक चार्ट बना लीजिए, उसको आपको लिखना भी है साथ साथ, और मेरे साथ नोट भी करना है। यहाँ लिखूंगी मैं फिजिकल क्वांटिटीज, मैंने आपको बताया था ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं।
यहाँ बताऊंगी मैं यूनिट, SI यूनिट, ठीक है। ये इनकी यूनिट है वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है जो मैंने आपको भी डिस्कस करी, और इनका सिंबल। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज, पहला क्या है लेंथ, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी भी है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इसकी ऐसा यूनिट मैंने क्या बताई थी, मैंने एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में भी मैंने आपको बताई थी, क्या होती है इसकी मीटर, क्या है इसकी मीटर। इसका सिंबल होता है एम से, स्मॉल एम, ओके, स्मॉल एम इसका। फिर होता है मास, द्रव्यमान, जो मैंने आपको हिंदी में भी लिख के बताया था, यहाँ पे लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, बार बार एक ही चीज को क्या लिखूं मैं, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा चक्कर मत कीजिए, क्योंकि इतनी बहुत थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, ओके, क्योंकि आपको मेंस भी देना है इंग्लिश का। तो ये मास क्या क्या होती है इसकी, ऐसा यूनिट किलोग्राम, क्या होती है इसकी किलोग्राम, और केजी क्या है इसका सिंबल। थर्ड क्या होता है आपका टाइम, ओके, इसका क्या कहते हैं, ऐसा यूनिट क्या है इसकी सेकेंड, क्या है इसकी, और इसे स्मॉल एस से हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट, फोर्थ क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है एम्पियर, क्या होती है इसकी एम्पियर, और इसका सिंबल होता है कैपिटल ए, क्या होता है इसका सिंबल कैपिटल ए। फिफ्थ होती है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब प्रकाशमान तीव्रता, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब प्रकाशमान तीव्रता, और इसकी ऐसा यूनिट होती है कैंडेला, क्या होती है इसकी कैंडेला, और हम इसे स्मॉल सी डी से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल सी डी है, कैपिटल सी नहीं है, स्मॉल है, ठीक है, ये आपको देखना है। ये मैं रफ कर दे रही हूँ इधर। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे 5 फंडामेंटल यूनिट्स बताई, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। अब सिक्स्थ क्या है आपकी टेम्परेचर, क्या है आपकी टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं हम केल्विन में, कैपिटल के है इसका। फिर आता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये इसके बाद का है ऊपर, ठीक है, ध्यान रखना है, मैं इसको लाइन कर देती हूँ इधर, ये इसके बाद का है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका 7 फंडामेंटल यूनिट है, इसे हम करते हैं मेजर मोल में। तो इसका जो सिंबल है वो MOL है, क्या है इसका सिंबल MOL है इसका। तो ये थी आपकी फंडामेंटल यूनिट्स, इसे बता देते हैं, इसको सिंबल इनको कहते हैं, लिखते हैं, इनका जो सिंबल है वो क्या क्या है स्मॉल l है, मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी कैपिटल M नहीं आएगा था, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्मॉल t से टाइम को, इलेक्ट्रिक करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और टेम्परेचर को हम कैपिटल T से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, स्मॉल n से, ओके। जो कैपिटल N है वो इसकी डायमेंशन होती है, ओके, कैपिटल N, और इसकी जो इसकी डायमेंशन क्या होती है I होती है इलेक्ट्रिक करंट की, ओके। फंडामेंटल यूनिट्स देखी हमने, लेंथ की मीटर, सिंबल इसका स्मॉल m है, मास किलोग्राम केजी, टाइम का सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, टेम्परेचर का केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ये आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ओके। इसके बाद एक 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं,
हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 7 फंडामेंटल यूनिट डिस्कस करी। इसके अलावा आपकी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती है, वो आप देख लीजिए क्या होती है आपकी। एक तो होता है आपका प्लेन एंगल, एक होता है आपका सॉलिड एंगल। ओके, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसकी ये भी आपके कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज है, और इसका जो कहते हैं आपका ऐसा यूनिट होती है वो आपकी रेडियन होती है। क्या होती है आपकी? रेडियन होती है। सॉलिड एंगल की जो आपकी कहते हैं ऐसा यूनिट होती है वो होती है स्टीरेडियन। ठीक है, क्या होती है आपकी? स्टीरेडियन। और इसका जो सिंबल होता है वो RAD, और इसका क्या होता है? ऐसा। ठीक है, सारे कहते हैं आपके स्मॉल में। ये आप प्लेन एंगल को थीटा से और इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको थीटा से और इसको पाई से। ये आपकी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं अलग से, इसको भी हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट में शामिल करते हैं। इसमें से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स, ऐसे लिख देती हूँ, हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स। क्वेश्चन में आपके अगर लिखा हो 8, 7, क्या कहते हैं 6 और 5, आप इस पर टिक करोगे? पता है आपको 7 होती है, लेकिन आप कहोगे ये भी तो फिर फंडामेंटल यूनिट्स है, ये भी तो फंडामेंटल यूनिट्स में काउंट कर रहे हैं आप, तो फिर यहाँ पे कहते हैं 7 कैसे? मेनली तो आपकी 7 ही हैं, जिनमें जो आपका फोकस है वो आपका 7 ही है। बट अगर इस 7 की जगह 9 आ जाए, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 8 है, 6 है, 9 है कि 5 है, तो आप करोगे फंडामेंटल यूनिट तो हमने 7 पढ़ी थी, अब यहाँ तो 7 तो ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर आप किसको टिक करें? लेकिन ये भी ध्यान रखो, मैंने ये बताया था कि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, तो कल कितनी हो गई? 9 हो गई कि नहीं? ये फंडामेंटल यूनिट्स का पार्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा? 9। ओके, अब आप कहेंगे कि अगर दोनों ही साथ में आ जाए, ये तो आपकी मजबूरी थी कि आपको 9 टिक करना पड़ा क्योंकि आपका 7 नहीं था। बट अगर आपका 7 दिया हुआ है, 9 भी दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा? 7 होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है। मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट्स बताई, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बताई, यूनिट्स एंड फिजिकल क्या कहते हैं क्वांटिटीज बताया आपको, बेसिक चीज बताई। मैं 0 से लेके चल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे फ्रेशर बंदा भी बैठा हुआ है, फ्रेशर स्टूडेंट भी बैठा हुआ है जो कि सीपीओ की तैयारी कर रहा है। ओके, तो हमारा जो बैच है बिल्कुल बेसिक टू एडवांस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, हर एक चीज को, कंसेप्ट को हम बहुत आसानी से समझाएंगे। ओके, तो देखते रहिए वीडियोस को, और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह भी चाहिए, कुछ चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए जरूर। जब तक आप ये ज्वाइन नहीं करेंगे आपको नोट्स की पीडीएफ नहीं मिल पाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ भी आसानी से मिलती रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए सेशन समाप्त। ओके, बाय।